रीवा के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में 8-9 जून की दरमियानी रात नाबालिग से गैंग रेप की खबर सामने आई थी। घटना के करीब 40 घंटे बाद अस्पताल अधीक्षक ने इस बात की पुष्टि भी की। अब अस्पताल प्रशासन अपने बयान से पलट गया है। पुलिस ने भी दावा किया है कि नाबालिग के साथ रेप नहीं हुआ है। इस घटना के बाद रीवा पुलिस और अस्पताल प्रशासन की जांच प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि पुलिस और अस्पताल प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि लड़की जिस समय रेप होना बता रही है उस वक्त वह सड़क पर घूमती नजर आ रही है। पुलिस के पास इसका सीसीटीवी फुटेज भी है। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्या वाकई नाबालिग के साथ गैंग रेप की वारदात हुई या वो सरासर झूठ बोल रही है? क्या पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की? सीसीटीवी फुटेज की सच्चाई क्या है? देखिए ये रिपोर्ट। पीड़िता ने बताया कि 19 मई को उसकी मां मेडिकल कॉलेज के ईएनटी वार्ड में नाक का इलाज कराने भर्ती हुई थी। शुरुआती 2 दिन वो मां के अटेंडर बनकर अस्पताल में रुकी। 5 जून को दोबारा मां के अटेंडर बनकर आई। पहली बार अस्पताल के वार्ड बॉय महेंद्र तिवारी और मनीष ने उसके फोन पर मैसेज किया। उन्होंने अपने आप को लड़की बताया, फिर लगातार मैसेज किए। 7 जून को मां की नाक का ऑपरेशन हुआ। 8 जून को अस्पताल से डिस्चार्ज होना था, लेकिन कागजी कार्रवाई के लिए 1 दिन और रोका गया। वार्ड बॉय को पता चल गया था कि लड़की आज घर चली जाएगी, इसलिए 8 बजे शिफ्ट पूरी होने के बाद भी रात 11 बजे वापस हॉस्पिटल आया। पीड़िता की मां ने बताया कि 9 जून की रात 2:35 पर मेडिसिन वार्ड में बेटी की एमएलसी होती है, ड्रिप लगाई जाती है और ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। 50 मिनट रखने के बाद वहां मौजूद डॉक्टर कहते हैं कि स्त्री रोग विभाग का मामला है, वहां ले जाइए, लेकिन पुलिस को जानकारी अब भी नहीं दी जाती। रात 3:25 पर बेटी को स्त्री रोग वार्ड के लेबर रूम ले जाया जाता है। यहाँ बताया जाता है कि आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है, हम आगे का इलाज पुलिस केस के बाद ही कर पाएंगे। डराया भी जाता है कि आपकी लड़की के साथ जो हुआ वो सामने आएगा तो बेटी और परिवार समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इसके बाद लड़की की मां और 12वीं में पढ़ने वाला भाई किसी भी तरह का केस करने से मना कर देते हैं। मां से लिखवाया जाता है, बेटी के साथ हुई हरकत के लिए किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई नहीं चाहती हूँ। यह फैसला मैं अपनी मर्जी से ले रही हूँ, मुझ पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया गया। कुछ अपुष्ट सूत्रों से हमें कुछ जानकारी मिली थी कि मेडिकल कॉलेज में कुछ एक बालिका के साथ कुछ गलत हुआ है, युवती के साथ। अभी लेकिन हमारे पास कोई भी फरियादी पीड़िता कोई भी पुलिस के पास किसी ने कोई सूचना या वैसा नहीं दिया है। किसी भी पीड़िता ने हमको जो भी जानकारी लगी है उस आधार पर हम पीड़िता से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि वो पीड़िता या फरियादी या परिजन आके यहाँ पे रिपोर्ट कराएं, ताकि जिन्होंने भी अगर कुछ इस तरह का कृत्य किया है तो उसकी जानकारी पुलिस को मिल पाए और फिर हम उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई करके ऐसे लोगों को हम कड़ी सजा दिला पाए। भविष्य में होने वाली किसी भी जिम्मेदारी के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगी। अस्पताल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 9 जून की सुबह 9 बजे 5 घंटे लेबर रूम में रखने के बाद पीड़िता को उसकी मां से लेटर लिखवाकर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सुबह 10:15 बजे मां अपनी बेटी को ईएनटी वार्ड में ले जाती है। यहाँ पीड़िता नहाती है, मां उसे चाय नाश्ता कराती है और वही वार्ड में सो जाती है। पीड़िता का भाई अपनी मां के ऑपरेशन के सिलसिले में बची कागजी कार्रवाई करता है। सुबह 11:35 पर मां का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है और आपको पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन मां ने कहा कि हमें कुछ नहीं करना है, आप हमें अस्पताल से छुट्टी दे दीजिए। करीब 3 बजे अस्पताल में रहने के बाद पीड़िता, उसकी मां और भाई मामा के घर चले गए। ईएनटी वार्ड में जब पीड़िता सो रही थी तो आरोपी महेंद्र तिवारी पूरी रात अस्पताल में था। पीड़िता की मां को अम्मा कहकर पुकार रहा था। इसके बाद वहां मौजूद गार्ड ने उसे भगा दिया। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने भी कहा था
कि उन्होंने दोनों वार्ड बॉय को निकाल दिया है, लेकिन उन्होंने पुलिस को नहीं बताया था। पीड़िता ने बताया कि इस बीच महेंद्र तिवारी ने विकास के साथ मिलकर पैसा देने की बात भी कही। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आज सुबह ट्रेस हुई है हमारे कैजुअलिटी में, जो कि परसों रात को आई थी, और उस पर हमने संज्ञान लेते हुए पुलिस को वो इन्फॉर्मेशन दी है कि एक लड़की के साथ 2 लोगों के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। तो उसकी सूचना हम लोगों ने पुलिस को दी है, और वो कागज अभी ट्रेस हुआ है सुबह के समय, तो उसकी हम लोगों ने सूचना पुलिस को दी है। विकास ने पीड़िता के परिजन से कहा कि कुछ ले देकर मामला रफा दफा कर देते हैं। पीड़िता ने जिन 4 लोगों पर रेप के आरोप लगाए हैं, उनमें विकास भी है। उसके अलावा महेंद्र तिवारी, मनीष और हर्ष के नाम है। पीड़िता के भाई ने बताया कि 10 जून को पुलिस ने हमें गोविंदगढ़ रेस्ट हाउस में बुलाया। हम करीब शाम 7 बजे वहां पहुंचे। 2 घंटे वहां रहने के बाद पुलिस हमें अमैया खाना ले जा रही थी। तभी एसपी सर का फोन आया, तो बीच रास्ते में वापस गाड़ी मोड़ ली। फिर गोविंदगढ़ थाना गए, वहाँ 12 बजे तक पूछताछ चली। पूछताछ के बाद पुलिस ने घर छोड़ने की बात कही। हमने पुलिस को ये भी बताया कि मां का 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, उन्हें दवा लेनी बहुत जरूरी है जो घर पर है। उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। इसके बाद भी पुलिस हमें एक जगह से दूसरी जगह घुमाती रही और कहा कि आज रात आपको वन स्टॉप सेंटर ही रुकना होगा। मुझे और मेरे मामा को घर भेज दिया, कहा सुबह आ जाना। माँ और बहन को पूरी रात खाना नहीं दिया। अगले दिन सुबह वन स्टॉप सेंटर पहुँचे तो मिलने तक नहीं दिया। दोपहर 2 बजे दोनों को बाहर आने दिया। वहाँ से बिछिया जिला अस्पताल ले गए, वहाँ मेडिकल कराया गया। मेडिकल के बाद कोर्ट ले गए, लेकिन बयान होने से पहले तक किसी से मिल। संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने 2 अलग मौकों पर 2 बयान दिए। उन्होंने शुरुआत में कहा था कि 2 वार्ड बॉय द्वारा दुष्कर्म की सूचना पर पीड़िता को भर्ती किया गया था। रिकॉर्ड में भी यही दर्ज है, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो बोले इस घटना को गैंगरेप कहना बिल्कुल गलत है। वहीं पुलिस ने भास्कर को वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें लड़की उस समय घूमती नजर आ रही है, देने से इनकार कर दिया। हम नियमित